माननीय महोदय, हमने पढ़ा है, कई सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट पढ़ा है, गूगल से लेके कई यूट्यूब का 98 से लेके 2004 तक का हमने घंटों घंटों का वीडियो देखा है। बिहार में अगर किसी का भौकाल दिखता है तो एक तो सिंपल अगर कहा जाए विपक्ष में अगर कोई है तो आरजेडी का मुखिया कहते हैं लालू प्रसाद है, और कहीं लागल झुलनिया में धागा बलम कलकत्ता चला। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था। ही रुद्र रूप कहते नहीं, उनका ही पुत्र कहीं न कहीं तेजस्वी यादव में भी वो सारा चीज दिखता है। जब भी प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? आते नहीं है, और उस घबराहट को लेकर कर भी हर चीज खुल्लम खुल्ला वो बोल देते हैं। इसलिए बेवाक और कह सकते हैं ना एक रौद्र रूप के लिए वो भी जाने जाते हैं। और 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो एक अच्छा कुछ समझ है और एक लोगों के प्रति जागरूकता है और एक अपनी पहचान बना रहे हैं धीरे धीरे। और है भी, जब 2 बार डिप्टी सीएम बन गए तो पहचान तो होगी ही होगी। लेकिन अभी वह बात सिर्फ और सिर्फ बजट के लेकर के कर रहे हैं कि जिस तरह से ये एनडीए के सरकार 13 करोड़ बिहार वासियों को धोखा दे रही है, यह कोई समझ नहीं रहा है। बजट क्या देना चाहते थे और क्या दे रहे हैं, यह सिर्फ हल्के में ले रहे हैं। और लगता है यही चीज हुआ है, यह कहीं ना कहीं एनडीए को यह क्लियर हो चुका है कि अब हमें हराने वाला कोई नहीं है, हम एक हैं और हम इसी अंदाज से आगे बढ़ेंगे। और डबल इंजन की बात कर रहे हैं और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं उनको जीत को लेकर के आश्वस्त है। इसीलिए कई सारे बजट में वह इस तरह की बातें नहीं कर पाए हैं और सिर्फ वो 13 करोड़ लोगों को किस तरह से धोखा दिए, इस बात को इस वीडियोस के माध्यम से हम खुलासा कर देते हैं। अब आती है बात कि देखिए तेजस्वी यादव सिंपली 17 महीनों में जिस तरह से रोजगार दिए थे, 5 लाख नौकरियां दिए थे टीचर्स के लेकर करके, बीपीएससी टीचर्स को लेकर के ये सारी वैकेंसियां निकाली थी और सबको नियुक्त कर करके यह दिखा दिया था। तो लोग उम्मीद रख रहे थे कि अब इस बार की बजट में कुछ नया होने वाला है, कुछ नया विस्फोटक और नया अंदाज देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं नौकरियों की बम पर वैकेंसियां निकलने वाली है, भरमार होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ा और कहीं ना कहीं बिहार की जनता इसी उम्मीद में बस गिनतियां गिन रहे थे कि अब इलेक्शंस आने वाला है, कुछ बजट में ऐसा खुलासा हो जाए जिस वजह से उनकी बची हुई जिंदगी में कुछ अवसर मिल जाए और 2-4 पैसे सरकार के साथ रोजगार में वह कमा पाए। लेकिन वह भी अछूता नजर आया। तो तेजस्वी कहते हैं यादव ने अपने इस अंदाज में पूरी तरह से लगाम कस दिया है। कहीं न कत्ल तो नहीं बदला, कत्ल की अदा बदली, तीर की जगह कातिल साज उठाए बैठा है। अब सरकार नहीं चला रही है, अगर कोई चला भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से चलाया जा रहा है, सेंटर से फोकस किया जा रहा है और वही फोकस की वजह से बिहार में इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि कई बार नीतीश कुमार कहते हैं हम 24 लाख नौकरियां देंगे। 24 लाख देंगे तो बजट में भी तो आना चाहिए ना भाई, और बजट में वो आ नहीं रहा है। और बजट में नहीं आ रहा है तो फिर किस तरह की नौकरियां की बात करते हैं, किस तरह के संशोधन की बात करते हैं। हमने तो कहते हैं लड़ाई भी छेड़ी थी, मुफ्त बिजली अभियान, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की अभियान की बातें की थी, 2500 माई बहन योजना की बात की थी और भी वृद्धा पेंशन को लेकर के 4 गुना बढ़ाने की बात की थी। ये सब कुछ धरा का धरा रह गया और मिला क्या? फूटी कौड़ी नहीं, उससे भी थोड़ा कुछ नहीं, यानी सब ऐसे ही दिखावा रह गया है। यानी एप्रिसिएशंस के नाम पर एक टोकन मनी दिया गया है और उस टोकन मनी में बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है कि टोकन मनी में क्या होने वाला है। अब यही चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि वह 2 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किए गए हैं और वो है महिला और किसान। अब बिहार में तो बस यही 2 लोग ज़्यादा शोषित हैं और ज़्यादा पीड़ित हैं, एक तो महिला और दूसरा किसान। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की अगर आप आबादी की बात करें तो कुल मिला करके अगर महिला बिहार में है तो 6 करोड़ की आबादी है और उसमें 2 करोड़ किसान हैं। ओवरऑल अगर बात करें 7 करोड़ लोग हैं जिनको लिए फोकस किया गया है। 2 करोड़ मीन्स किसान में भी महिला आ जाते हैं तो उसमें वो भी चीज़ें शामिल है, यानी 7 से 8 करोड़ की हम बातें करते हैं, इवन 6 करोड़ में भी किसान लोग आ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो यही 7-8 करोड़ की बातें की जा रही है, लेकिन बिहार की आबादी क्या 6-7 करोड़ है। बिहार
आबादियों वाला शहर है, आबादियों वाला राज्य है और घनी आबादी यहीं पाया जाता है। 13 करोड़ की आबादी है यहाँ और मात्र फोकस 7 करोड़ पे किया गया है। अब देखिए इस खेल को कैसे समझाने की, उलटफेर करने की कोशिश की गई है। महिलाओं को लेकर करके क्या दिया गया है, तो पिंक सिटी के वजह से कहते हैं ना, पिंक वाला जो स्कीम लाया गया है, पिंक टॉयलेट की फैसिलिटी, अच्छी बात है। पिंक बस सर्विस दिया गया, अच्छी बात है। ई रिक्शा की मदद से आप ई रिक्शा ले सकते हैं, उसके लिए सरकार आपको आवंटन करेगी, आप ई रिक्शा चला सकते हैं। साथ साथ हेल्थ के सेक्टर में काम किया गया है। ये छोटे छोटे टोकन मनी दे करके महिलाओं को उलझा करके और सोचते हैं कि हम वोट ले आएंगे, क्योंकि उनको यह लगता है कि बिहार में महिलाओं को अगर पकड़ लें तो सब काम आसान हो जाएगा, और वही छोटे छोटे दे करके, उपहार गिफ्ट दे करके लपेटने की कोशिश किए गए हैं। दूसरा, किसान को लेकर के, किसान को बीज में थोड़ा सा हेल्प कर दिए, थोड़ा थोड़ा कुछ भत्ता दे दिए हैं और हल्का फुल्का सपोर्ट मिला है। कुछ मछली पालन को लेकर के कुछ थाड़े आवंटन किए गए हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम किए हैं और ज़्यादातर काम रोड, नहर और पुल पुलिया की बात की गई है। बस इसी पे सारा बजट खत्म हो गया है। तो क्या बिहार के लोग जितने बेरोजगार हैं, वो तो 6-7 करोड़ तो हैं ही, 50% लोग तो बेरोजगार हैं, उनकी बातों को कहीं ना कहीं बजट में कोई नहीं बताया, कोई नहीं उछाला, यानी उनकी नौकरियों को लेकर के कोई नहीं बताया। माँ बहन जो ने हमने योजना लगाया था कि 2500, हमें लगता था कि इससे ज़्यादा देंगे, लेकिन उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके प्रति क्या कारण है? या तो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, 2 वजह हो सकता है। पहली वजह यह हो सकती है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं कि नहीं, अब बिहार में हमें कोई किसी बात का डर नहीं है, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। दूसरा, बिहार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई और है जो अपने निर्देश से चला रहा है, उस वजह से इस तरह की बजट तैयार की जा रही है। और उस बजट में सम्राट चौधरी जिस तरह से अंदाज से पेश करते हैं और बताते हैं, वो तो आपने देखा ही होगा बजट में किस तरह से बताए हैं, और जिस तरह से अटखेलियाँ चली है, बातें चली है और विरोधाभास चला है, वो तो सब कुछ जग जाहिर है। और इसमें इस छोटे छोटे, कहते ना है, इस छोटे छोटे प्रसाद को दे करके पूरा का पूरा खाना कोई और डकर जा रहा है। और ऐसे ही बिहार की स्थितियां और भी बद से बदतर होगी। और इस बजट को लेकर के बहुत सारी चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को रोका जा रहा है। और बात करते हैं हम कि बिहार में रोज़गार लाएंगे, बिहार में बहुत सारे चीज़ें करेंगे और बिहार में बहुत सारे सपने दिखाएंगे। वो सपना कहीं ना कहीं सपना तो न रह जाएगा। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बहुत ज़बरदस्त तंज कसा है और होना भी चाहिए। इसलिए सरकार अगर काम करती है तो विपक्ष की भूमिका उतना ही ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी सरकार काम करते करते अपने आप को भूल जाती है कि मैं भी सिर्फ इस सरकार का हिस्सा ही नहीं हूँ, यह हमारे लिए कुछ काम दिए गए, इस आवंटन दिए गए और उसको लेकर के काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और इसको लेकर के विपक्ष हमला कर रही है, बट उसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्या होने वाला है, किस तरह की चीज़ें बदलने वाली है, और वह सब कुछ जनता पर निर्भर करता है कि जनता किस तरह से लेती है, आम लोग किस तरह से लेते हैं, वोटर्स किस तरह से लेते हैं कि सही में बिहार के लिए उन्हें क्या मिल पाया है। और जो कुछ विकास का मॉडल या हॉस्पिटलाइजेशंस की बात कर रहे हैं या फिर फ्लाईओवर्स की बात कर रहे हैं, वो केवल शहरों तक ही सीमित है। क्या बिहार के गाँव में ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है? क्या बिहार के गांव में ऐसी कोई फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है? तो सब शहरों में ही करोगे तो गांव कैसे रह जाएंगे? तो शहर तो ऑलरेडी डेवलप है, तो डेवलपमेंट में किस तरह का एजेंडा जोड़ करके, किस तरह से बुलेट जोड़ करके आप उसे रॉकेट लॉन्च लाना चाहते हैं? जो कुछ करना है बिहार के गाँवों को भी ज़रूरत है, यानी 13 करोड़ लोगों की ज़रूरत है। कई सारे किसान लोग बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, कई सारे किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई बिजली बिल से नहीं कर पा रहे हैं, यानी उसकी वजह से डर से नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके लिए भी कहीं ना कहीं तो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो सुविधाएं जो लोग को मिला है, स्पेशली महिलाओं को, तो क्या लगता है सबको सुविधाएं मिल जाएंगी क्या? सबको नहीं मिलने वाली है। जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनको तकलीफ है, यानी उसमें भी 50% साफ, यानी 6 करोड़ से 3 करोड़ ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे लुभावने और प्रस्तावने दे करके बिहार बजट कहीं ना कहीं 13 करोड़ लोग वासियों के साथ
धोखा किया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपना एक लाइक ज़रूर करिएगा।